कंकेव मिरर है, ये लाइन ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और यहाँ पे P है, P मीन्स पोल, यहाँ पे F है, F मीन्स फोकस, और यहाँ पर C है, C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे यानी F पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है F पे। तो जब F पे कोई ऑब्जेक्ट है तो सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रहा है, ठीक है, ये वैसा ऑब्जेक्ट है जिसे रे निकल रहा है, ठीक है। तो जब ये रे पैरेलल होगा लाइन ऑफ कर्वेचर के, तो टकराने के बाद कहां से जाएगा, ऊपर से होकर जाएगा। दो लाइन पे आपको डिस्कस करना है, एक लाइन पे डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब दूसरे रे की बात कर रहे हैं जो ठीक सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये देखिए यहां से देख रहे हैं, ये यहां से एक रे निकला और कहां गया, मिरर पे, और वहीं से लौटा और कहां गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी लाइन पे गुजरा जिस लाइन के सामने था, उसी लाइन। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आता है तो उसी रास्ते से होके टकराने के बाद गुजरता है, राइट। तो ये कहां जाएगा मालूम, ये बहुत दूर जाएगा, और बहुत दूर जाएगा मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, और वहां जाकर इमेज बनाएगा। और कैसा इमेज बनाएगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनाएगा, समझा। और इस इमेज का जो इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज का क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा, ठीक है। और उल्टा का मतलब क्या हुआ, नॉट रियल, क्योंकि मिरर के सामने है। मिरर के सामने बनने वाला हर इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है और रियल होता है, समझ गए। और मिरर के पीछे बनने वाला हर इमेज जो होता है वो सीधा होता है और नॉट रियल होता है, जिसको वर्चुअल भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से इमेज बनेगा, राइट। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस पे, और इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। देख लिया आप, हमने दो रे पे डिस्कस किया, एक वो रे जो पैरेलल है लाइन ऑफ कर्वेचर के, और एक वो रे जो सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये अभी ये कंकेव मिरर है, ये P है, ये हो गया, ये C हो गया, राइट। अब देखिए क्या है, मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, देखिए किसके बीच है, F और C के बीच है, C और F के बीच है। इसको कहाँ बनना चाहिए, C और I के बीच, I आगे बियॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैंने एक पैरेलल लाइन लिया, कहाँ से गुजरेगा, यकीनन फोकस से होकर गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक लाइन गुजारा, कहाँ से गुजा रहे हैं बोलिए, इससे फर्ज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लाइन किसके सामने है, सी के सामने है ना, तो ये आपका ये ऐसे दिया, और समझ रहे, इसको मिलाना होता है। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बोलिए सी और एफ के बीच में, और बन रहा है कहाँ, सी और यहाँ हमारी आई है, तो सी और आई के बीच में बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बहुत बड़ा बनता है इनफाइनाइट, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और रियल बनेगा, समझ गए। तो आप देख रहे होंगे कि सी और एफ के बीच में रखा तो बन रहा है कहाँ, सी और आई के बीच, देख रहे हैं आप। तो मैंने दो लाइन को लिया, दो रे को लिया, एक पैरेलल और दूसरा एक सी के सामने, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने, समझ रहे। ये हो, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया, राइट। अब उसके बाद हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ, C पर। अब C पर रख रहे हैं हम, ठीक है, C पर रख रहे हैं, कहाँ बनेगा ये देखना है,
यहाँ से एक लाइन, नॉट लाइन, रे ऐसे आया और वो पैरेलल है किसके, लाइन ऑफ वही कहाँ से गुजरेगा, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है ना, बोलिए यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, अब उसके बाद एक और रे पे डिस्कस कर रहे हैं। वो आ रहा है कहाँ से, फोकस पर से आ रहा है। तो बताइए टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, पहले लौटेगा कि नहीं लौटेगा, बोलिए। इसको थोड़ा सा समझ रहे आप, क्या देख रहे हैं आप, जो पैरेलल है वो कहाँ गया और फोकस से होके आया। ठीक है, अब फिर जो ये जो सेंटर, ये अगर फोकस से होके जाएगा तो पैरेलल होके आएगा, यानी पैरेलल आया तो फोकस से होके गया और फोकस से पर आया तो पैरेलल होके गया। और जहां तक दोनों कहाँ मिल रहा है, सी पर मिलेगा, यानी सी के सामने, सी पर मीन्स सी के सामने मिलेगा। और जितना साइज रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वही साइज रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इक्वल है। लेकिन अपोजिट, ये इसका देखिए एरो ऊपर है तो इसका एरो देखिए नीचे है, यानी कि इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, कैसा बनेगा, रियल के नॉट रियल, क्या देखिएगा कि मिरर के सामने बन रहा है तो बनेगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, यहाँ पर रख रहे हैं। ये कहाँ है, आई और सी के बीच में। आई लिखा नहीं है, आपको समझना है। आई और सी के बीच में कहाँ बनना चाहिए इसको, सी और एस के बीच में बनना चाहिए, राइट। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन लिया, एक लाइन ऑफ रे, एक रे आ रहा है और इस लाइन ऑफ कर्वेचर के पैरेलल है। कहाँ से गुजरेगा, ये तो आपको पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, गुजरा, समझ रहे ना आप लोग, गुजरा। और दूसरा लाइन, दूसरा रे दिया हमने कहाँ, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने, ये तो आगे बढ़ेगा ना। तो यहाँ से आपका ऐसे आया और ये लाइन फोकस से होके आ गया। अब फिर ये देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने है। ठीक है, और ये लौटेगा टकराकर इसी तरफ लौटेगा ना, बोलिए। अब बताइए कि इमेज कहाँ था, सी और आई के बीच में, लेकिन अब बनेगा जहां पर ये मिल रहा है। याद रखिएगा, इमेज कहाँ पर बनता है, जहां पर वो दोनों रे जिस पर हमने डिस्कस किया, वो दोनों रे जिस पर हमने डिस्कस किया, वो जहां पर मिलेगा, आने वाली रे नहीं, लौटने वाली रे, याद रखिएगा। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये वाला जो रे है ये तो आने वाली रे है, ये जाने वाली रे को देखना है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को देखना है। उसी तरह से ये रे आ रहा है और ये लौट भी रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड और नॉट, और रियल बनेगा, है ना, यानी इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है, गौर कीजिए, सी और एफ के बीच में बन रहा है। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सी और आई के बीच। मिरर, राइट, ये लाइन ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या कर रहे हैं ना, जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब करते ही है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, बस समझा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लाते हैं, लाइन ऑफ रे, यहाँ से कोई एक रे आ रहा है और पैरेलल है किसके, लाइन ऑफ कर्वेचर, यानी इसके पैरेलल है। तो बताइए ये कहां से गुजरेगा, ये गुजरेगा फोकस, और गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। बात समझा, यहां से कोई रे आया, लाइन ऑफ कर्वेचर के पैरेलल है, सुना, और ये टकरा कर कहां लौटेगा, फोकस। मतलब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जब आ रहा है इन्फिनाइट से रे, तो वो कहां मिल रहा है, टकराने के बाद कहां मिल रहा है, फोकस। देख रहे हैं आप। तो इस तरह से इन्फिनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा कहां, फोकस पे, और कैसा, बहुत छोटा और सीधा। अब इसका एक और पॉइंट जाने, लास्ट पॉइंट,
कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां पर बनता है और कैसा बनता है, राइट। तो ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये B हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, ठीक है। सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, राइट। ये कहाँ रखा, फोकस लाइन पोल के बीच में रखा। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन मैंने लिया, ठीक है। तो पैरेलल लाइन जब लिया तो ये कहाँ से गुजरेगा, F से होके गुजरेगा, है ना। बोलिए। उसके बाद फिर मैंने एक रे को लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने, ये ऐसे किया और लौट करके कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझा। तो ये आने वाली रे और ये टकरा कर लौटने वाली रे, फिर उसी तरह से ये जा रहा है और ये आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। ये तो जैसे आयत का रोल हो गया। अब उसके बाद क्या लगेगा, अब देखिए हो कुछ रहा है और लगेगा कुछ और। लगेगा क्या कि ये जो रे देख रहे हैं, ये वाला रे जो देख रहे हैं ना, समझा। देखिए क्या लगेगा, लगेगा ये कि ये दोनों रे पीछे मिल रहा है। ऐसा क्या लगेगा कि ये जो दोनों रे है ये पीछे मिरर के पीछे मिल रहा है, जबकि मिल नहीं रहा है। मिल तो समझा, मिल तो नहीं रहा है ना पीछे, मगर ऐसा लगेगा मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वैसा बनेगा, सीधा बनेगा मगर वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। क्योंकि कुछ भी रियल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इमेज बन रहा है और वो भी सीधा बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो वर्चुअल है, इस रियल नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल में। आप सवाल ये होता है, समझ गए आप सभी। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनेगा मिरर के पीछे, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसे बड़ा बनेगा और रियल नहीं होगा, समझा, रियल नहीं होगा क्योंकि वो मिरर के पीछे है। समझ गए। तो ऑल 6 पॉइंट्स को आपने समझ लिया, लेकिन ये समझा आपने कनकेव मिरर में, समझा। अब मैं और बताता हूं आपको।